हाँ, कर दी क्या चालू रिकॉर्डिंग? क्या पढ़े? मेहनत हो जाएगी, फिर बच्चे आएंगे नहीं। चलो लिखो। अरे यार, ये चल भी नहीं रहा पेन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन का मतलब होता है, ये थोड़ा सेल डाउन हो गया, इसका रिकॉर्डिंग ही खराब हो जाएगी। अरे तो फिर बीच में रुकेगी ना। परमुटेशन का मतलब होता है, सेल नहीं चल रहा यार इसमें। जी, इसमें पढ़े थे क्या? मैं वहां ढूंढ रहा हूँ। हाँ जी।
देखो परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके छोड़ दिया, वो आपस में एक दूसरे की प्लेस चेंज नहीं कर रहे। अरेंजमेंट का मतलब होता है आप नंबर्स का अरेंजमेंट कर सकते हैं, थिंग्स का कर सकते हैं, पर्सन का कर सकते हैं, बॉयज का, गर्ल्स का, टेबल का, पंखे का, किताब का, किसी का भी अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला रमेश, महेश और सुरेश 3 जने थे। कितने जने थे? सबसे पहले कौन बैठा है? रमेश। आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं, रमेश, महेश, सुरेश। रमेश, महेश ने सुरेश की पोजीशन चेंज कर ली। आगे बोलो, सुरेश, महेश, रमेश। और बोलो, सुरेश, रमेश, महेश, महेश, सुरेश, रमेश, महेश, रमेश, सुरेश। टोटल अरेंजमेंट कितनी आई? 6। बोलो। तो 3 पर्सन की 6, तो 10 पर्सन की। सर 10 पर्सन की बनाना तो बहुत मुश्किल है। हाँ, यानी इसको हटा दिया ना, 6 हो गए ना। एक और बनेगी ना, रमेश। अच्छा, ये सुरेश, महेश, आप बन गए ना 6। तो तीन पर्सन जब रो में बैठते हैं, 3 पर्सन जब रो में बैठते हैं तो 6 अरेंजमेंट हो गई। कितनी हो गई? सर अगर ऐसे 10 पर्सन होंगे तो हम एक एक करके बैठाएंगे तो हमें शाम हो जाएगी। बोले से इसका एक प्रोसेस है, इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। सिंपल सा वे है कि आप अरेंजमेंट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एक बार आप दिमाग लगा के मुझे बताओ कि 3 प्लेस थी और 3 आदमी थे। 3 3 प्लेस थी और 3 आदमी। मुझे बताओ पहली प्लेस पे कितने लोगों को बैठा सकते हैं? 3 को। पहली प्लेस पे कितने लोगों को बैठा सकते हैं? 3 को। या तो रमेश को, या महेश को, या सुरेश को। एक जना बैठ गया तो अब पर्सन कितने बचे? तो यहाँ पे 2 आएगा यहाँ पे 1 आएगा। जब इनटू करेंगे तो कितना आएगा? बोलो सर, ये तो 6 आएगा। कितना आएगा? 6। अब होता क्या है कि रमेश, महेश, सुरेश, दिनेश, विनोद, कितने जने हो गए? तो 1 2 3 4 5, काउंटिंग करो तो 5 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है? अपने पिछले नंबर्स को मल्टीप्लाई करना। पिछले नंबर्स को मल्टी, जैसे रमेश, महेश, सुरेश, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 आया। तो अगर 5 की अरेंजमेंट करनी है तो 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 120 आया। कितना आया? तो सर ऐसे 10 पर्सन होंगे तो 10 फैक्टोरियल। बोलो सर 5 किताब होगी, अरेंज करना है तो 5 फैक्टोरियल। कितना? सर एक बार मुझे बताओ कि किताबों का जो अरेंजमेंट कर रहे हो तो एक किताब दूसरे को चेंज कर सकती है। जैसे एक्स वाई जेड पी, बोलो एक्स वाई, तो एक्स वाई जेड पी, एक्स वाई पी जेड, वाई एक्स पी जेड, वाई एक्स जेड पी, ऐसे बहुत सारे आएंगे। अरे आएंगे नहीं आएंगे? तो ऐसे डायरेक्ट करो, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। बोलो कितना? अब यहां पर एक चीज बोली गई कि NPR एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? यहां पे कितने ऑब्जेक्ट हैं? कितनी प्लेस पे जमेंगे? 4 पे। तो ये हो गया 4P4। क्या हो गया? इसका फॉर्मूला होता है 4 फैक्टोरियल इनके डिफरेंस का फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 0 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल ही आ गया। क्या आ गया? 7 जने 7 जगह पर, 7 जने, तो 7P7। बोलो, तो 7 फैक्टोरियल, 7 में से 7 गया, 0 फैक्टोरियल, तो आंसर क्या आया? 7 फैक्टोरियल। मतलब NPR का फॉर्मूला होता है N फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। बोलो क्या फॉर्मूला होता है? अच्छा मुझे बताओ 10 किताबें हैं, कितनी किताबें? उनको जमाना है तो 10 फैक्टोरियल। आंसर कितना? आंसर 10 किताबें हैं, उनमें से 4 को जमाना है, 4 को अरेंज करना है, 4 को, तो सर 10P4। बोलो 10 फैक्टोरियल, 10 में से 4 गया, 6 फैक्टोरियल। सॉल्व कैसे करेंगे? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 पे रोक देंगे। कहां पे रोक देंगे? और 6 से 6 कट जाएगा, 6 से 6। मुझे बताओ 12 पर्सन है, कितने पर्सन? उनमें से 8 की अरेंजमेंट, कितने की अरेंजमेंट? तो क्या हो जाएगा? 12P8। बोलो 12P, क्या फॉर्मूला? 12 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल अपॉन। अच्छा अब मैं आपको समझाता हूं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या होता है। परमुटेशन का मतलब तो अरेंजमेंट समझ गए, इसे और समझा देता हूं। एक्स वाई जेड, बोलो, आपको यह समझ में आएगा कि परमुटेशन
और कॉम्बिनेशन क्या है? एक्स वाई जेड कितने? मुझे 2 पर्सन को अमेरिका भेजना है और उनको अरेंज भी करना है, मतलब मेरे को तो 3 में से 2 पर्सन को अरेंज करना है, 3 में से 2 पर्सन को करते जाओ। एक्स वाई तो वाई एक्स, बोलो आगे बोलो, वाई जेड तो जेड वाई, आगे बोलो एक्स जेड तो जेड एक्स। टोटल अरेंजमेंट कितनी आई? अब ऐसे करके देखो 3p2, बोलो भाई 3 में से 2 की अरेंजमेंट, 3 में से 2 की फॉर्मूला बोलो, फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 कितना आएगा? फॉर्मूले से भी 6 आ रहा है और करके देखा तो भी 6 आ रहा है ना 6। अब मैं कह रहा हूं कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है कि सेलेक्ट करना, कमिटी बनाना, सेलेक्ट करके छोड़ देना, वो एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकते। जैसे एक्स वाई जेड में से 2 पर्सन सेलेक्ट करने हैं, कितने पर्सन सेलेक्ट करने? तो एक्स वाई, बोलो क्या वाई एक्स होगा क्या? अरे एक्स वाई का सेलेक्ट कर लिया या वाई एक्स कर लिया, बात तो एक ही है, बात तो वाई जेड और एक्स जेड। तो बताओ सिलेक्शन कितने हुए? तो सिलेक्शन में फॉर्मूला होता है एनसीआर। सिलेक्शन में क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। इसमें आर भी आ जाता है। कौन आ जाता है? अब मुझे बताओ 3 में से 2 का सिलेक्शन, 3 में से 2 का, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो 6 में 2 का डिवाइड करो कितना आया? और हम प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं तो भी कितना आ रहा है? तो एक तो होता है एनपीआर, क्या होता है? एनपीआर का फॉर्मूला बोलो, फैक्टोरियल एन एन माइनस आर फैक्टर। और एनसीआर का बोलो, ये एनसीआर कौन है? कॉम्बिनेशन। और एनपीआर कौन है? परमुटेशन। केवल कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन होता है, तो परमुटेशन ज्यादा होंगे या कॉम्बिनेशन? परमुटेशन, क्योंकि वो तो एक दूसरे को इंटरचेंज भी करेंगे। एक्स वाई है तो वाई एक्स भी बनेगा, वाई जेड है तो एक्स जेड भी बनेगा, वाई जेड है तो जेड वाई भी बनेगा। इसका मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्या होते हैं? ज्यादा। क्या होते हैं? ज्यादा। अरे बात समझ में आई क्या? सर एक बात बताओ, ऐसे तो आपने ये बता दिया एग्जाम्पल परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का, अब कॉम्बिनेशन से परमुटेशन बनाया जा सकता है, किससे? ये ध्यान रखो कि सर अगर मैं ये आर इधर ले लूं तो ये बचेगा और ये एनपीआर है। अरे ये एनपीआर ही तो है, मतलब एनसीआर को अगर मैं आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूं तो एनपीआर बनता है। क्या बनता है? बोलो कुछ चीजों का सिलेक्शन किया, कुछ चीजों का, जितनी चीजों का सिलेक्शन किया उसका फैक्टोरियल लगाया, उसका, तो वो परमुटेशन में बदल गया। किस में बदल गया? अब मुझे बताओ मैं ऐसे कर सकता हूं क्या? 3 में से 2 का सिलेक्शन, 3 में से 2 का, और अगर मैं 2 फैक्टोरियल से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 3pr के बराबर ही होगा, 3p2 के बराबर ही। 3c2 इंटू 2 फैक्टोरियल 3p2 के बराबर ही होता है। ये बताओ 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 4p2 4। ये बताओ 10c4 इंटू 4 फैक्टोरियल किसके बराबर होगा? 10p4। यानी परमुटेशन को कॉम्बिनेशन के रास्ते से भी निकाला जा सकता है और डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। कॉम्बिनेशन का रास्ता क्या है कि पहले कुछ चीजों को सेलेक्ट कर लो, जितनी चीजें सेलेक्ट करी उतने का फैक्टोरियल लगा दो, तो वो परमुटेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? कुछ चीजों को सेलेक्ट कर लो, उतने ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो परमुटेशन बन गया। क्या बन गया? यानी आपस में एक दूसरे को चीजें इंटरचेंज करने लग गई। ये गुलाब जामुन, ये रसगुल्ला, ये काजू की कतली और ये बर्फी। बताओ कितने ऑब्जेक्ट हो गए? 4। इनमें से मुझे 2 मिठाई घर पे लेके जानी है, इनमें से मुझे 2 मिठाई घर पे लेके जानी है, तो क्या हो सकता है बताओ? गुलाब जामुन के साथ रसगुल्ला, अरे बोलो ना सर, और भी हो सकता है, गुलाब जामुन के साथ काजू की कतली, गुलाब जामुन के साथ बर्फी, रसगुल्ले के साथ काजू की कतली, रसगुल्ले के साथ बर्फी, काजू की कतली के साथ बर्फी। सर ऐसे तो बहुत सारे अरेंजमेंट है। मैंने कहा ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4, बोलो आपको सेलेक्ट करना है या अरेंज? सेलेक्ट करना है तो 4c2, अरेंज करना है तो 4p2। अरे समझ गए क्या? या फिर आप 4c2 इंटू 2 फैक्टोरियल करोगे तो भी 4p2 के बराबर ही आएगा। 4c2 को सॉल्व करा, फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, 24/4 कितना आया? अब इसको काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6, ये तो हो गई 6। अब ये एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं, ये इंटरचेंज, तो 4p2 आएगा। क्या आएगा?
फैक्टोरियल 4, 4 में से 2 गया 2, 24/2 12 आएगा। कितना आएगा? क्योंकि ये रसगुल्ला गुलाब जामुन है तो गुलाब जामुन रसगुल्ला, रसगुल्ला काजू की कतली है तो काजू की कतली गुलाब जामुन। समझ गए क्या? यानी वो 12 अरेंजमेंट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 12। कॉम्बिनेशन में चीजें एक दूसरे को बदलती नहीं है और परमुटेशन में चीजें एक दूसरे को बदलती है। जैसे ये मार्कर है और ये माइक है और ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल यहां पर है, इसकी फोटो खींच ली, एक हो गई। सबसे इधर वाला मोबाइल, ये मोबाइल इधर आ गया, सेकंड हो गई। अरे हो गई ना सेकंड, ये इधर आ गया, कितनी हो गई? 3। आपस में इंटरचेंज, आपस में। तो सर इंटरचेंज तो आप किसी भी चीज का करवा सकते हो। मैंने कहा हाँ सर कैसे? मतलब जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास एक वर्ड था RATE, बोलो, तो इससे बनेंगे 24 वर्ड्स। कितने वर्ड्स बनेंगे? सर आपको पता कैसे लगा? मैंने कहा यार आसान है। बोले कैसे? बोले 1 2 3 4, 4 फैक्टोरियल 24 वर्ड बने। सर एक बात बताओ, कंप्यूटर, बोलो, कंप्यूटर से टोटल कितने वर्ड बनेंगे? सर बहुत सारे बनेंगे। सर हम तो बनाते जाएंगे, शाम हो जाएगी, क्योंकि कभी C से शुरू होगा, कभी O से, कभी M से, कभी P से, कभी U से, कभी T से, कभी E से, कभी R से, किसी से भी शुरू हो सकता है। सर एक बात है, इसके तो मैथमेटिशियन ने बहुत शानदार फॉर्मूला इजाद किया है, बहुत बढ़िया तरीका है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टोरियल 40,320। बोलो सर इसको ऐसे समझो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिल इन द ब्लैंक्स कितनी है? 8। मुझे बताओ पहली जगह पे कौन सा लेटर आ सकता है? कोई सा भी। अरे पहली जगह पे तो कोई सा भी लेटर आ सकता है। कितने लेटर अवेलेबल है? 8। एक लेटर आ गया, मान लो M आ गया, मान लो, तो दूसरी प्लेस के लिए कितने बचेंगे? 7। आगे वाले बोलो 6 5 4 3 2 1, और इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल। इसी को क्या बोलते हैं? तो यही तो आना है। अरे समझो क्या? नहीं, आपको कोई बोले कंप्यूटर, बोलो क्या? इससे 4 लेटर का वर्ड बनाना है। कितने लेटर का? सर 2 तरीके हैं करने के। मैंने कहा बताओ। बोले सर देखो, एक तो 1 2 3 4, 4 लेटर का वर्ड बनाना है। 4 लेटर का, तो जो वर्ड बनेंगे वो एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकते हैं। इसी को तो परमुटेशन कहते हैं। इसी को तो, अगर वो कहता 4 को सेलेक्ट करना है, 4 को, तो कॉम्बिनेशन लगता। तो कॉम्बिनेशन तो बाद में पढ़ाएंगे, पहले तो परमुटेशन पढ़ाएंगे। मतलब चीजें एक दूसरे को इंटरचेंज कर सकती हैं, चीजें एक दूसरे को। तो कंप्यूटर में टोटल कितने थे? 8। अपन को कितने लेटर का चाहिए? 4 लेटर। अपन ने फिल इन द ब्लैंक्स बनाए, चलो फिल इन द ब्लैंक्स बनाए। पहले पे कितने लेटर आ सकते हैं? 8। आगे बोलो 7, फिर बोलो। अरे वाह सर ये तो आसान तरीका है, ये आ गया। सर ऐसा क्यों करते हो? मैंने कहा फिर कैसे करूं? बोले 8 और कितने लेटर? तो ऐसे करो ना, 8P4। अरे बात एक ही है, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो, बात एक ही है। करके देख लो चाहे आप। 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल जब करेंगे तो वही आएगा। 4 से 4 तो कट जाएगा, 4 से 4 तो। अरे मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा तो देखो जल्दी जल्दी जवाब देना, छोटी चीजें पूछ रहा हूं। 12 किताबें अरेंज, 12 पेन, 4 पेन अरेंज, 10 किताबें, 4 किताबें सेलेक्ट, 6 पर्सन, 2 पर्सन अरेंज, 5 पर्सन, 3 पर्सन सेलेक्ट। सर दोनों में डिफरेंस है, अभी समझा देते हैं। बताओ कितनी बुक है? 12 बुक को क्या करना है? अरे 12 फैक्टोरियल, जितने नंबर उतने का फैक्टोरियल। बोलो कितने पेन है? कितने पेन अरेंज करने? 12P4, 12P। कितनी बुक है? क्या करनी है, अरेंज या सेलेक्ट? 10C4, यहां C लगेगा, यहां पे क्या लगेगा? C। कितने पर्सन है? 3 पर्सन क्या करने हैं? 5C3, कितने पर्सन है? 2 पर्सन क्या करने हैं? अरे 6P2। अरे समझ गए क्या? तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है? अच्छा ये जो 6P2 है, इसको आप ऐसे क्यों नहीं सोचते कि पर्सन कितने थे, कितने पर्सन लेने थे, अरेंज करना था या सेलेक्ट? अरेंज। अच्छा ऐसे कर लो, 6 में से 2 का सिलेक्शन, 6 में से 2 का, और 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, ये इसके बराबर ही आएगा। अरे समझ गए क्या? सर बात एक ही है, चाहे ऐसे कर लो, कान ऐसे पकड़ लो, चाहे कान ऐसे पकड़ लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। ये बात लॉजिक जिसके दिमाग में घुस गई ना, उसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएगा।
कि सर समझ गए दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों में रिलेशन क्या है, कि अगर उसको उतने ही फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परमुटेशन बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था कि चैप्टर में है क्या। चैप्टर में है वर्ड अरेंजमेंट, लेटर अरेंजमेंट, डिजिट अरेंजमेंट, पर्सन अरेंजमेंट, रो में अरेंजमेंट, राउंड टेबल में अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ही अरेंजमेंट करो, सिलेक्शन बाद में, पहले अरेंजमेंट। तो चैप्टर की शुरुआत अब वापस से करते हैं। लिखो परमुटेशन। परमुटेशन में क्या करते हैं? अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं? सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पढ़ाने से पहले सबसे पहले वर्ड आया फैक्टोरियल। बोलो क्या आया? फैक्टोरियल। एन फैक्टोरियल क्या फॉर्मूला होता है? एन, एन माइनस वन एक कम, एन माइनस टू एक कम, एन माइनस थ्री, ऐसे धीरे धीरे कहां तक जाता है? वन तक। कहां तक जाता है? तो जैसे फैक्टोरियल 8 है तो क्या होगा? 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 40,320। फैक्टोरियल 7 बोलो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, याद होने चाहिए 5040। 5000। अब मैं फैक्टोरियल 6 डायरेक्ट लिख रहा हूं, 720 याद होना चाहिए। फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 4 24, फैक्टोरियल 3 6, फैक्टोरियल 2 2, फैक्टोरियल 1 1, फैक्टोरियल 0 भी 1। फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, फैक्टोरियल 0 भी। अब मेरे पास क्वेश्चन है सॉल्व। बोलो क्या? 12 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल। सर ये कैसे सॉल्व होगा? मैंने कहा यार 12 से लेके 1 तक ले जाओ, 8 से लेके 1 तक ले जाओ, ऐसा क्यों कर रहे हो? दिमाग लगाओ ना। बोलो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 पे तो रोक ही दो। 8 पे तो 8 पे रोक के 8 से 8 क्या कर दो? कैंसिल। 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, ये आंसर आ जाएगा। सॉल्व 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। क्या बोला? सॉल्व 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। कैसे करें बेटा? 10 9 8 7, कहां पे रोकूं? 6 पे रोक दिया। चलो ये 6 आ गया। इधर फैक्टोरियल 4 भी तो है। फैक्टोरियल 4 कितना होता है? 24। 6 से 6 गया, 8 से 3 गया, 3 से 3 गया, 210। बोलो नोट डाउन। तो फैक्टोरियल सॉल्व करना आना चाहिए पहले।
तो जैसे मैंने फैक्टोरियल का क्वेश्चन लिया, n+1 ब्रैकेट फैक्टोरियल इक्वल टू 30, n-1 फैक्टोरियल फाइंड n। अरे सर ये तो ऑप्शन से कर लेंगे हम, हमें तो n की वैल्यू बतानी है, n की वैल्यू ऑप्शन से पुट करो, LHS इक्वल टू। सर ऐसे और बड़े बड़े क्वेश्चन हुए तो मैंने कहा जिसके अंदर भी वेरिएबल पूछे और उसकी वैल्यू यूज में ले रहा हो तो वैल्यू को पुट करके LHS इक्वल टू RHS से ही सॉल्व करने हैं। अरे समझे क्या? जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसके अंदर n, m, x, p, q, इन सबको ऑप्शन से करना है। किससे करना है? मैंने n की वैल्यू 5 लगाई, क्या लगाई? लगा के देखना है यहाँ पे, 5+1 फैक्टोरियल 30, 5-1 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 30 इंटू 4 फैक्टोरियल 720, 30 इंटू 24 720 इक्वल टू 720। तो n का वैल्यू क्या हो गया? 5। नोट डाउन। वन अपॉन 9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, फाइंड x। 100, 121, 111, 102। सर इसको ऑप्शन से करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 11 का फैक्टोरियल निकालना पड़ेगा, 10 का फैक्टोरियल, 9 का फैक्टोरियल, फिर तीनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर LHS इक्वल टू RHS, बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा फिर तो दिमाग लगाओ। बोले दिमाग क्या लगाएं? मैंने कहा बताओ, ये 9 फैक्टोरियल बहुत बड़ी वैल्यू होती है, अरे बहुत बड़ी है ये तो, और ये 10 फैक्टोरियल भी बहुत बड़ी वैल्यू है, तो इन दोनों का LCM ले लो। 9 फैक्टोरियल, अरे दोनों आएंगे, केवल 9 फैक्टोरियल नहीं आ सकता, ये कोई वैल्यू थोड़ी, तो बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे 1/3 और 1/4, तो LCM 12 आता है, क्या आता है? तो 3 इंटू 4 दोनों आता है, इसलिए दोनों फैक्टोरियल का LCM दोनों आएगा। अब बताओ 9 से 9 गया, ऊपर क्या आया? 10 फैक्टोरियल, 10 से 10 गया, ऊपर क्या आया? 9 फैक्टोरियल। कॉमन लेके, तो अपन वैसे कर रहे हैं ना, डायरेक्ट ही कर रहे हैं ना, बस LCM लेके कर रहे हैं, कॉमन लेके कौन करेगा? अच्छा ये क्या लिखा हुआ है? 11, बोलो 11 को टुकड़े कर दो, 11 इंटू 10, बोलो 11 इंटू, अरे 11 के टुकड़े कर दिए ना अपन ने, 10 तो 10 फैक्टोरियल पे रोक दिया, हालांकि 11, 10, 9, 8 पूरा है, पर मैंने 10 फैक्टोरियल लिख दिया, उससे फायदा क्या हो गया? ये कट गया। अरे बोलो, अब बताओ 10 फैक्टोरियल के नीचे कौन है, और 9 फैक्टोरियल के नीचे भी कौन है, और x के नीचे कौन है? 10 के नीचे 9 है तो क्या बचेगा? 10, 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। अरे समझ गए क्या? 9 के नीचे 9 है तो क्या बचेगा? 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 इंटू 11 कितनी आ जाएगी? 121। नोट डाउन। 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 अपॉन 9, तो 10 ही बचेगा ना।
हाँ, अब देखिए क्या होता है, नंबर ऑफ परमुटेशंस, बोलो, और अरेंजमेंट्स, और बात एक ही है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, ऑफ, अरे भाई नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मतलब जितने ऑब्जेक्ट, मतलब जितनी किताबें, मतलब जितने पेन, मतलब जितने पर्सन, मतलब जितने पेड़, मतलब जितनी एसी, कुछ भी मान लो, तो एन फैक्टोरियल ही आंसर होता है। क्या आंसर होता है? एन फैक्टोरियल। जितने ऑब्जेक्ट है वो तो आपस में चेंज कर सकते हैं, तो एन फैक्टोरियल ही आंसर। बट नंबर ऑफ परमुटेशंस, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स टेकन आर ऑब्जेक्ट, उनमें से कुछ कम लेना, टेकन आर ऑब्जेक्ट, तो उसका फॉर्मूला होता है एनपीआर। बोलो क्या होता है? फॉर्मूला फैक्टोरियल एन माइनस आर। यहां पे एन आर से बड़ा और बराबर होना चाहिए, एन आर से बड़ा और छोटा नहीं हो सकता। 10 में से 10 ले सकते हो, 10 में से 11 थोड़ी ले सकते हो। तो 10 में से 10 या 10 में से 9 या 10 में से 8 या 10 में से 7 या 10 में से 1 या 10 में से 0, 10 में से 0, तो 0 से लेकर 10 तक ले सकते हैं। तो n की वैल्यू r से बड़ी और बराबर होती है, n की वैल्यू r से बड़ी और। अब कोई बोला हाउ मैनी वेज 3 पर्सन सिट इन अ रो, बोलो हाउ मेनी वेज 3 पर्सन सिट इन अ, बोलो सर इसके 3 तरीके हैं, मैंने कहा तीनों तरीके बताओ आप। हाउ मेनी वेज 3 पर्सन सिट इन अ रो, बोले सर 3 फैक्टोरियल 6, कितना? नहीं नहीं सर इसको ऐसे करो 3p3, क्या बोलो? बात तो वही है, 3 फैक्टोरियल, 3 में से 3 गया, 0 फैक्टोरियल, 6 अपॉन 1 6 ही आएगा। नहीं सर इसको फिल इन द ब्लैंक से करो, ऐसे कर लो। बताओ पहली प्लेस पे कितने लोग आ सकते हैं? 3, दूसरी पे 2, तीसरी पे 1, आंसर क्या आएगा? सर एक ही बात है। अरे समझ में आया क्या? नहीं सर ये काम की चीज हो गई। अब जैसे 10 पर्सन है, बोलो कितने पर्सन? 10 पर्सन, 10 पर्सन को अरेंज करना है, क्या करना है? तो सर आंसर क्या होगा? 10 फैक्टोरियल। बोलो क्या होगा? पर उसमें से 4 को अरेंज करना है, कितने को? बोलो कैसे करें? 10p4, फॉर्मूला बोलो, 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 6 कट गया, 6 कट गया, नोट डाउन।
फैक्टोरियल का साइन ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, एल। बारह बुक में से 7 बुक अरेंज करने के वेज कितने होंगे? 8 पर्सन में से 4 पर्सन को अरेंज करने के डिफरेंट वेज कितने होंगे? ये लैंग्वेज आती है, हाउ मेनी डिफरेंट वेज टू अरेंज। बताओ सर, 2 तरीके हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे कितने हैं? 7। अरे बोलो यार, ये फिल इन द ब्लैंक्स वाला तरीका सही है, दिमाग में ये घुस जाना चाहिए। बोले सर ये तो बड़ा आसान तरीका है। मुझे बताओ किताबें कितनी थी, अरेंज कितनी करनी है, तो जगह कितनी हुई, तो किताबें कितनी थी, तो पहली जगह पे कितनी बुक। यस, ये दिमाग, जिसके दिमाग खुल गया ना वो चैप्टर समझ गया, और जिसका ये दिमाग नहीं खुला कि यार ये फिल इन द ब्लैंक्स का क्या चक्कर है, अरे भाई जो एंट्री कर सकते हैं वही तो एंट्री करेंगे। बताओ पहली जगह पे कितनी किताबें आ सकती है? 12। आगे बोलो, 11 10 9 8 7 6। अरे समझ गए क्या? ये एक एक कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एक चीज आ गई वो वापस नहीं आ सकती। इसे बोलते हैं रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। क्या बोलते हैं? कि आप ऐसे नहीं कि अगली किताब वापस रख सकते हो, वो अलाउड नहीं। अगर क्वेश्चन बोले रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज, तो इसका होता 12 12 12 12 12 12। अरे समझ गए क्या? अगर वो तब बोलता जब क्या बोलता? रिपीटेशन इज अलाउड। क्या बोलता? अच्छा ये वाला बता रहा, 8 में से 4 पर्सन के रेंज में, तो बड़ा आसान है सर, 8 7 6 5। सर पर ये तरीके से बेटर ये है कि हम ऐसे कर लेते, 12 में से 7 का रेंज 12 पी 7, 12 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6, 4 8 में से 4, 8 पी 4, 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू। मेरे हिसाब से चैप्टर की इंट्रोडक्शन समझ में आ गया, बाकी पढ़ेंगे बाकी कल।